जालौन के कुठौंद थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने पर थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा। अंदर मच्छरदानी के बेहोशी की हालत में वो मिले। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात पर जाकर सबूत जुटाए हैं। एसपी के मुताबिक रात 9:30 बजे महिला पुलिसकर्मी ने सूचना दी कि इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली है। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी भी शक के दायरे में है। महिला सिपाही के थाने से निकलने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। मृतक के परिजनों ने मर्डर का आरोप लगाते हुए मामले की बारीकी से जांच की मांग की है। कोई कहा था अभी तक क्या साक्ष्य निकल गया? कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ SHO श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो इनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर ये पड़े हुए थे। मच्छरदानी के अंदर उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु CHC ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल मथुरा में पुलिस ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार और कथावाचक कौशल किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में देहरी पूजन करने पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में गेट नंबर 1 से अंदर जाने ही वाले थे, तभी सुरक्षा एजेंसी के जवानों ने उन्हें रोका। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते आज दर्शन पर रोक है, इसलिए प्रवेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब बात बढ़ गई तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। ये 6 दिसंबर तो सनातन धर्म की संस्कृति के लिए बड़ा शौर्य का दिवस है और कहीं न कहीं तक हमारे त्याग, तपस्या और बलिदान का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसमें हम लोग अपने भीतर ये गर्वान्वित होते हैं कि हमने अपना संघर्ष, अपना बलिदान करके कहीं न कहीं तक सनातन के एक अस्तित्व को जीवंत किया है। और आज का दिन है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आज के दिन की वजह से ही इस स्थान पर आया हूँ। ये स्थान हमारी विरासतन स्थली है और इस स्थान पर आने के लिए मुझे कहीं न कहीं तक लगता है कि सनातन धर्मियों के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त मथुरा में पुलिस ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार और कथावाचक कौशल किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में देहरी पूजन करने पहुंचे थे, उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया है। नितिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, 6 दिसंबर को लेकर जिस तरीके से जन्मभूमि और आसपास शाही ईदगाह के आसपास जिस तरीके का सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाया गया था, उस सुरक्षा व्यवस्था को मैं कहीं ना कहीं जब कथावाचक ने आने का प्रयास किया और शाही ईदगाह की तरफ जन्मभूमि के गेट से बढ़ रहा था, उसी दौरान जो LIU के कर्मी थे उनके द्वारा कथावाचक पर नजर पड़ी और कथावाचक पर नजर पड़ने के साथ ही उन्होंने जो है कथावाचक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल कथावाचक सहित एक युवक को और पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उनको थाने भिजवाया गया है। लेकिन लगातार जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर, वो पैनी नजर रखे हुए हैं और कोई भी पुलिस अधिकारियों का दावा है कि कोई भी आदमी इस प्रकार का जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसको के खिलाफ सख्त से सख्त की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अंबेडकर नगर में नगरपालिका प्रशासन ने सड़क पर से अवैध कब्जे को हटवाया है। नगरपालिका की टीम ने सड़क पर लगे अवैध बोर्ड और होर्डिंग्स को हटाया। यह अभियान तहसील तिराहे से कलेक्ट्रेट तक और अयोध्या मार्ग पर चलाया गया है। प्रभारी EO ने खुद सड़क पर उतरकर अवैध रूप से लगे होर्डिंग, बैनर और बोर्ड्स को हटवाया है। EO ने चेतावनी दी है कि आगे यदि कोई भी अवैध रूप से होर्डिंग, बैनर लगाया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलीगल होर्डिंग्स हैं या मान लो नगर पालिका की जमीन पर जिन लोगों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं जिससे ट्रैफिक में परेशानी होती है, तो वो सारे हमने बोर्ड आज हटाने का पूरा प्रयास किया है। सभी का हटाया है, किसी के साथ नो फोर्स नो फेवर किसी के साथ। और हमारी कोशिश है ये तरीके से, और 4-5 दिन लगेंगे पूरे शहर में हर रोड पर, हर गली में। हमारी कोशिश है कि जो इलीगल बोर्ड, इलीगल होर्डिंग चलते हैं जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, मतलब अकबरपुर जैसे शहर में हमारे यहाँ ट्रैफिक की समस्या हो रही है,
तो कोशिश करेंगे कि अगर एटलीस्ट ये होर्डिंग्स अगर साइड में से या बोर्ड्स हट जाएंगे तो लोगों को जाने आने के लिए रास्ता ज़्यादा रहेगा। गोंडा में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चल गए हैं। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है। और बता दें आपको, देहात कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस खूनी संघर्ष में कई महिलाएं भी शामिल थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और कानपुर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने करीब 250 लोगों के वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड की पुलिस से संपर्क किया। सूत्रों के मुताबिक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आने तक संदिग्ध थानाध्यक्षों के रडार पर रहेंगे। कई जगहों की वीडियो फोटोग्राफी भी कराई गई है। और मिर्जापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक समुदाय विशेष के युवक ने युवती पर ब्लेड से हमला कर उसका गला काट दिया। लड़की की हालत गंभीर है, उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। आरोप के मुताबिक वो लड़की पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक ने घर में घुसकर युवती का गला काट दिया। कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज इलाके का ये मामला है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तफ्तीश जारी है। एसएसपी ने युवक की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगा दी हैं और जगह जगह दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा ये कृत्य किया गया है। पीड़िता के भाई से एक अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के द्वारा 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जयपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पे समुदाय विशेष के एक सिरफरे युवक ने एक युवती का घर में घुसकर ब्लेड से गला काट दिया। बताया जा रहा है कि यह युवक 1 साल से युवती का धर्म परिवर्तन करा के शादी का दबाव बना रहा था। युवती के इनकार करने पे कल देर रात युवक युवती के घर में घुसता है और ब्लेड से गले समेत कई जगहों पे वार करता है। युवती वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। वही युवक फरार बताया जा रहा है। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। प्रयागराज पुलिस ने बीजेपी की गंगापार जिला अध्यक्ष और पूर्व एमएलए निर्मला पासवान के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में अकमल इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे हंडिया कस्बे से पकड़ा है और अकमल पर आरोप है कि उसने निर्मला पासवान के एक वायरल बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। निर्मला पासवान ने इसको लेकर हंडिया थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। मुसलमान की थी वरना हूँ, पहले तो थोड़ा बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जब से पहलगाम में हमारी बहनों को धर्म पूछ के मारा गया, तब से मैं किसी भी मुसलमान को स्वीकार करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं देखना पसंद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब यादव और नीलू यादव को लूट मामले में कोर्ट में पेश किया गया है और भारी सुरक्षा के बीच नवाब और नीलू को बांदा और कौशाम्बी जेल से कन्नौज लाया गया। पेशी के लिए लाए जाने के दौरान ड्रोन से नजर रखी गई। बता दें कि नवाब और नीलू समेत 7 नामजद 13 अज्ञात पर सदर कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। ऑनलाइन गेम का मकड़जाल ऐसा है कि अगर इसमें फंस गए तो निकलना बहुत मुसीबत भरा होता है। इसी तरह सोनभद्र में एक लड़का ऑनलाइन गेम के चक्कर में पकड़ा गया और रुपए हारता ही चला गया और आखिर में वो मौत के को गले लगाकर जिंदगी से भी हार गया। देखिए। ऑनलाइन गेम की लत और पैसे हारने का गम पॉलिटेक्निक का छात्र युवराज सिंह झेल नहीं पाया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की घटना है। 18 साल के पॉलिटेक्निक छात्र युवराज सिंह ने हॉस्टल में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए बलिया रवाना हो चुके हैं।
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक छोटे से कमरे में 3 छात्र रहते थे। परीक्षा के बाद 2 साथी छात्र 27 नवंबर के बाद घर चले गए थे। प्रैक्टिकल देने के बाद ही घर जाने की बात कहे छात्र युवराज अकेला रह गया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि लगातार ऑनलाइन गेम खेलने का आदी युवराज अकेले मोबाइल पर गेम खेलता रहा, लेकिन पैसे हाथ जाने पर सुसाइड कर लिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बच्चे जिनके पेपर हो गए थे वो सब जा चुके थे। सिर्फ ये छात्र था कि मैं प्रैक्टिकल देने के बाद ही जाऊंगा, किसी को बाध्य नहीं कर सकते हम कि यहाँ से जाइए। जी क्योंकि बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो अपने कमरे में था उस समय और उसने अपना क्या डिसीजन दिया, क्या किया, तो वो बच्चे के बाद में जो जाँच चल रही है, जो पुलिस प्रशासन जाँच कर रही है, उसके बाद ही पता लगा। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्र युवराज पिछले 2 महीनों से मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहा था और क्रिकेट सट्टेबाजी में पैसा लगा रहा था। दोस्तों के हवाले से पुलिस को सूचना मिली कि उसने हाल ही में सट्टेबाजी में पैसा गवा दिया था। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान दिख रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अब उसके डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल ऐप्स, कॉल लॉग, चैट और ट्रांजैक्शन सबको तफ्तीश कर रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सोनभद्र के छात्रावास में एक छात्र युवराज सिंह सन ऑफ मंटू सिंह, जो बलिया का रहने वाला था, जो पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष का छात्र था, अपने कमरे में फांसी लगा लिया। उसके दोस्तों से पूछताछ में ये पता चला कि इधर 2 महीने से वह गेमिंग खेलता था, मोबाइल में क्रिकेट में पैसा लगाता था, जिसके कारण ऐसा कदम उठा लिया, पैसा हार जाने के कारण ऐसा कदम उठा लिया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में लोग ऑनलाइन गेम की तरफ भागते हैं, लेकिन जीत की चाहत जब हार में बदलने लगती है तब लोग टूट जाते हैं। छात्र युवराज भी ऑनलाइन गेम के मकड़ जाल में फंस गया और सुसाइड करने को मजबूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीतापुर में दुकान पर सामान लेने पहुंचे हेड कांस्टेबल का दुकानदार को धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य चौराहे लालबाग से टटल चौक का है, जहां नशे में धुत हेड कांस्टेबल दुकान पर पहुंचकर गाली गलौज करता है। गुस्से में हथियार निकालकर मारने की धमकी देता है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश अरविंद कुमार के पैर में गोली लग गई है। घायल अरविंद को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बदमाश के पास से लूटा हुआ मोबाइल फोन, तमंचा और बाइक बरामद हो गया है। नगर कोतवाली के करौंदी पुल के पास सुबह ही मुठभेड़ हुई है। आरोपी बदमाश ने 2 दिन पहले एक महिला से मोबाइल फोन छीन लिया था। छीना झपटी के दौरान गिरने से महिला घायल भी हो गई। क्षेत्र में करौंदी पुल के पास बीती रात पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक व कंट्रोल फायरिंग करी गई, जिसमें अरविंद कुमार नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। यह बदमाश सैजनपुर थाना मानधाता का रहने वाला है और 2 मुकदमे छिनैती के इसके ऊपर पूर्व से पंजीकृत थे। इस बदमाश से छीना गया मोबाइल, तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शीघ्र इसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। ईंट भट्टे पर कामकाज देखने वाले मुंशी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सो रहे मुंशी की बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या किसने और क्यों की, फिलहाल इसकी जांच चल रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। ईंट भट्टे पर मुनीम का काम करने वाले राम संजीवन वर्मा की गला रेत कर किसी ने हत्या कर दी। घटना के दौरान राम संजीवन ने जब शोर मचाया तो भट्टे पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में अयोध्या मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए। 5 बजे थाना छपिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक ईंट भट्टा पर काम करने वाले मुनीम राम संजीवन वर्मा कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से उस पर हमला करके उसको घायल कर दिया, जिसे उपचार हेतु अयोध्या ले जाया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। दरअसल छपिया थाना क्षेत्र के सबरापुर पवन मार्का ईंट भट्टा पर मुंशी का काम कर रहे राम संजीवन ईंट भट्टा मालिक का रिश्तेदार था
और वहां देखरेख का काम करता था। अयोध्या के गोसाईगंज के रहने वाले राम संजीवन वर्मा गोंडा में ईंट भट्टा पर सो रहा था, तभी अज्ञात बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 38 साल के संजीवन वर्मा के गले और शरीर पर गहरे जख्म हो गए। इलाज के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर सीओ मनकापुर और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत पहुंचे। साथ में फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य तकनीकी टीम भी पहुंची। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। ईंट भट्टा मालिक ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जल्द हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य में कार्रवाई करवाई गई। थाना छपिया पर लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु एसओजी व सर्विलांस सहित पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। घटना 4 दिसंबर की सुबह 8 बजे हुई है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। स्थानीय लोगों ने हत्या के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।